आपको बताएं कि तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन का धरना। पुलिस ने पाक सेक्रेटरीट का मरकजी गेट बंद करके मुलाजमीन को महसूर कर दिया है। मुतादिद मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पर ही मौजूद है समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश। नूर, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर बनी हुई है, क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और जो सरकारी मुलाजमीन है, पहले तो उनकी गिरफ्तारियां यहाँ पर शुरू थी। उसके बाद जब मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो कि अंदर से जब बाहर आए हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री से, उसके बाद जो पुलिस से उन्होंने यहाँ उनके ऊपर शदीद शेलिंग की है और शेलिंग के नतीजे में जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ से थोड़े से डिस्पर्स हुए हैं। वो अंदर दोबारा अपने दफातर के अंदर चले गए। तकरीबन 2000 के करीब तादाद है यहाँ पर वफाकी मुलाजमीन की, जो अब तनख्वाह में इजाफे के हवाले से आज उनका एक एहतजाज शेड्यूल था और वो डी चौक की जानिब पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने क्योंकि बहुत ज्यादा शेलिंग की है, पुलिस की नफरी यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इस वक्त जो मुजाहिरीन बाहर आए थे वो एक दफा फिर अंदर अपनी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसकी प्रेमिसेस के अंदर चले गए हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरह बाहर आते हैं, क्योंकि अंदर से एक तादाद उनकी काफी ज्यादा है और पुलिस जो है जहाँ पे गिरफ्तारियां भी कर रही है। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से यहाँ पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। तनख्वाह और मराहत में इजाफे के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन का ये धरना और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शदीद शेलिंग भी की गई है। इसके अलावा पुलिस पर वफाकी मुलाजमीन ने पथराव भी किया है। तो इंतहाई कशीदा ये सूरत हाल आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पुलिस ने मरकजी गेट बंद करके मुलाजमीन को महसूर कर दिया है और वफाकी मुलाजमीन की जानिब से पथराव किया गया है। पुलिस की जानिब से भी शदीद शेलिंग की गई है। पुलिस ने पाक सेक्रेटरीट गेट से सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, एहतजाजी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। इनकी जानिब से पथराव किया गया पुलिस पर, तो पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग भी की गई है। यहाँ पर इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और यही वजह है कि इनकी जानिब से यहाँ पर धरना भी दिया गया है। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा दिखाई देती है। पुलिस की जानिब से यहाँ पर शदीद शेलिंग भी की गई है और जो वफाकी मुलाजमीन है उनकी जानिब से पथराव किया गया है। कुछ सरकारी मुलाजमीन को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन इनका धरना और यहाँ पर अब सूरत हाल कशीदा है। तो नूर, इस वक्त भी शेलिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त बराह रास्त मनाज़िर समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो मुलाजमीन है वो भी यहाँ पर मुश्तइल दिखाई देते हैं। पुलिस की जानिब से गेट भी यहाँ पर बंद किया गया है, मुलाजमीन को अंदर किया गया है, जबकि कुछ मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया गया है। तो नूर, इस वक्त जो सिचुएशन आप यहाँ पर हमें बता रहे हैं, हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं, क्या जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि शदीद शेलिंग की गई है, तो वो सिलसिला कुछ रुका है और जो मुलाजमीन की जानिब से पथराव किया गया, क्या वो सिलसिला भी रुका है और कोई आया है यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए? जी देखिए, सूरत हाल तो बदस्तूर जो है वो कशीदा है, लेकिन जो शेलिंग का सिलसिला था वो अभी रुका है, लेकिन वक्तन फवक्तन शेलिंग हो भी रही है। यहाँ पर जो मुलाजमीन थे वो जैसे ही उन्होंने अपना रुख किया पार्लियामेंट हाउस की जानिब, के जवानों ने उन्हें रोका और ना रोकने के ऊपर पुलिस ने उनके ऊपर शदीद शेलिंग की, जिसके नतीजे में जो मुलाजमीन थे वो डिस्पर्स हुए हैं और वो अंदर दोबारा अपनी मिनिस्ट्रीज में चले गए हैं और गेट आगे से पुलिस ने जो है वो बंद कर दिया है। अब अंदर उनकी जो काफी सारी तादाद है वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं अंदर और वो दोबारा से जो है बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनको एक जो उनकी प्रेमिसेस हैं उसकी मिनिस्ट्रीज की उसके अंदर बंद कर दिया है पुलिस ने, तो बाहर पुलिस की बहुत ज्यादा तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी है। तो अब मुश्किल नजर आता है उनका बाहर आना, क्योंकि अब ना तो कोई बाहर से अंदर जा सकता है और अंदर वाले भी बाहर नहीं आ सकते। पुलिस ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कंट्रोल संभाला हुआ है। उसके अलावा जो आंसू गैस के जो शेल हैं वो भी फायर किए गए थे, मजीद भी शेल मंगवा लिए गए हैं। उसके अलावा जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रिजनर वैन्स मौजूद हैं। तकरीबन 4-5 गाड़ियां जो हैं यहाँ से भर के जो मुजाहिरीन थे उनकी गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। तो इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर जो रेड जोन में वो इंतहाई कशीदा है और जो सरकारी मुलाजमीन है वो अंदर जरूर मौजूद हैं, लेकिन इस सारी जो वाक़े की इंटेंसिटी है उसके पेश नज़र जो है पुलिस काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और सूरत हाल कशीदा है। जी ठीक है नूर, आप बता रहे हैं सूरत हाल कशीदा है और कुछ मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया गया है, तो इस एहतजाज को जो लोग लीड कर रहे हैं क्या उनको भी गिरफ्तार करके ले जाया गया है?
आज देखें, जो इस एहतजाज के जो रहनुमा थे, लीडरान थे, उनको रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वो रात से ही बंद हैं थाना सेक्रेटेरिएट में। रात को 7-8 जो इनके रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जानिब से ये कल ही इंतजामिया की जानिब से डिसाइड कर लिया गया था कि इनको यहाँ से हम आगे पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देंगे। तो उसी के पेश नज़र जो है पुलिस ने जैसे ये मुलाजमीन बाहर निकले हैं, इनसे पहले मुज़ाकरात की कोशिश भी की है। जो यहाँ पर एसी हैं और जो मजिस्ट्रेट मौजूद थे, पुलिस के अफसरान मौजूद थे, लेकिन जब मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने का इसरार किया, उस पर फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर शेलिंग की गई और शेलिंग के नतीजे में जो मुलाजमीन थे वो डिस्पर्स हुए। उसके अलावा साथ साथ ये बताऊँ आपको कि मुल्क भर में आज कॉल दी हुई थी इन सरकारी मुलाजमीन ने और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से और KPK से भी लोगों ने आना था, काफिले वहाँ से रवाना थे। तो अब देखते हैं कि इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या काफिले जो हैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं या नहीं। इससे पहले भी तकरीबन 2-3 महीनों से यह एहतजाज का सिलसिला यहाँ पर जारी था और आज 10 फरवरी को उन्होंने एक ग्रैंड यहाँ पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया था पार्लियामेंट हाउस के सामने। कल अली मोहम्मद खान भी यहाँ पर आए थे और उससे एक रोज कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मुलाजमीन उनको रोका था। उसके बाद उन्होंने कुछ दावे भी किए थे, कुछ जो कि इनके जो मुतालबात हैं तनख्वाहों में इजाफे के वो पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जब तक कोई चीज़ रिटर्न हमें नहीं देंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब मुलाजमीन अंदर जा चुके हैं, पुलिस ने बाहर टेक ओवर कर लिया है और पुलिस की नफरी में भी यहाँ पर इजाफा हो रहा है और जो ट्रैफिक है यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको भी रोक लिया गया सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। ठीक है, ग्रैंड एहतजाज का ऐलान किया गया था और काफ़िले यहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सिक्योरिटी की यहाँ पर सख्त इंतज़ामात अब देखने में आ रहे हैं। तमाम मुलाजमीन वो अंदर बहसूर होकर रह गए हैं, पुलिस ने गेट्स बंद कर दिए हैं और पुलिस की नफरी वो बढ़ती चली जा रही है, यानी मज़ीद नफरी को भी यहाँ पर बुलाया गया है जो कि यहाँ पर पहुँच रही है। तो नूर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस की जानिब से तो बात की गई है इनसे, लेकिन कुछ ख़ास रिजल्ट उनके सामने नहीं आए, तो हुकूमती सतह पर कोई राब्ता इनसे किया गया है? आज देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो अली मोहम्मद खान हैं वो भी कल इनके पास आए थे। उससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा था कि इनके जो मुतालबात हैं पूरे किए जाएंगे और हुकूमती जो ओहदेदार हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका एक ही मुतालबा है कि जो चीज़ जो है वो कह रहे हैं वर्बली उसको नोटिफाई करें, उसका नोटिफिकेशन हमें दिखाएं, तो उसके बाद ही एहतजाज का सिलसिला ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पर सूरत हाल है, लगता यही है कि जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी भी सूरत में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको वफाकी मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस की जानिब नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस की नफरी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। सुबह जो है इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई तो जो प्रोटेस्टर्स थे यहाँ पे एहतजाज करने वाले वो ज़्यादा चार्ज हुए। उसके बाद मजीद नफरी भी बुलवाई गई और जो यहाँ पर ज़िला इंतजामिया के अफसरान थे, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर थे, मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी फौरी तौर के ऊपर फैसला किया कि जब मुजाहिरीन की तादाद बढ़ी कि फौरी तौर के ऊपर इनको शेलिंग करके डिस्पर्स किया जाए। तो अब तक पुलिस कामयाब नजर आती है क्योंकि जो मुजाहिरीन हैं वो वापस जा चुके हैं अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज में। अब देखते हैं कि उनकी जानिब से क्या लाएअमल होता है और वो किस तरह से बाहर आते हैं, क्योंकि ये इसकी बाउंड्रीज हैं और बाउंड्री के अंदर उन्होंने उनको बंद किया हुआ है। अब देखते हैं कि वो बाहर किस तरह आते हैं और उसके बाद पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल होता है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें महसूल कर दिया गया है, तमाम तर गेट्स पुलिस की जानिब से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है बाहर वो पुलिस के अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। पुलिस की काफ़ी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और सूरत हाल यहाँ पर अंडर कंट्रोल है। आगे का लाहे अमल जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, तो नूर कुछ पता चल सका है अब आगे इनका क्या लाहे अमल हो सकता है? धरना देंगे या एक बार फिर से इनकी जानिब से कोशिश की जाएगी? अब जब इनके रहनुमाएं जो कि इस एहतजाज को लीड किया जा रहा है, वो भी आपने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 7 से 8 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस वक्त कौन है जो फैसले ले रहा है यहाँ पर? ये वफाकी मुलाजमीन के जो इनके रहनुमा हैं वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो मकामी क़यादत है वो भी मौजूद है और इनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था इस चैलेंज से पहले ही कि अगर यहाँ पर उनको महसूर किया गया या उनको जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से उनको रोका गया तो वो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल जो है उसका ऐलान भी कर सकते हैं और जो काफिले जहाँ से आ रहे हैं उनको वहीं पर ऑर्डर्स दिए जाएंगे, यहाँ से जो मकामी क़यादत है कि वहीं पर बैठ जाएं और रोड जो है वो जैम कर दें। अब पुलिस ने रिटेलिएट किया है, पुलिस ने इनके ऊपर शेलिंग की है और रोका है इनको पार्लियामेंट हाउस की जानब जाने से। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ से उनको किस तरह इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि वो जहाँ हैं वहीं पर रुक जाएं। इस वक्त तो सूरत हाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर पुलिस ने कंट्रोल किया, लेकिन
बिल्कुल मेरे सामने ही अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो जमा हुए हैं और मुकम्मल तौर पर आज जो इस्लामाबाद में मिनिस्ट्रीज हैं उनका काम बिल्कुल ठप है, सुपर है। और ये एक तरह से इनकी कामयाबी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 100% जो मिनिस्ट्रीज का काम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर रुक गया है। और यूँ लगता है जैसे तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पे उनको जो मुलाजमीन हैं वो जमा हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर जब मैं आया प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो मुजाहिरीन थे वो नहीं थे, लेकिन जैसे ही कुछ लोग काम भी कर रहे थे अंदर, लेकिन जैसे ही पुलिस ने शेलिंग की तो उसके नतीजे में जो मुलाजमीन थे उनमें इश्तियाल फैला और वो भी इन लोगों के साथ मिले हैं। तो अब इनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन पुलिस को के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है क्योंकि ये उन्होंने गेट बंद किया है और सरकारी मुलाजमीन अंदर मैसूर हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरह से इस गेट को तोड़ते हैं या बाहर आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है, इसको फ्लांग के भी बाहर नहीं आया जा सकता। तो बाहर मुकम्मल तौर पर रेंजर्स है, पुलिस है और मीडिया की गाड़ियां बाहर मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर आम जो लोग हैं उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, पाक सेक्रेटरीट का गेट पुलिस की जानब से बंद किया गया है। सरकारी मुलाजमीन इस वक्त अंदर मौजूद है। आगे का लाहे अमल इस हवाले से भी मकामी क़यादत मौजूद है। अहम रहनुमाओं को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया था। इनका ये कहना है कि हमें वर्बली नहीं बल्कि रिटन में यकीन दहानी कराई जाए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है और सूरत हाल उस वक्त यहाँ पर बिगड़ी जब उनकी जानिब से मुलाजमीन की जानिब से पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। तो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता भी रहे हैं कि उस वक्त जो मुजाहिरीन थे वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, यानी जो लोग ऑफिस में मौजूद थे और अपना काम कर रहे थे, जब शेलिंग की गई यहाँ पर हालात कशीदा हुए तो वो भी मुश्तइल हुए हैं, वो भी बाहर आए हैं और उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है। लेकिन बाहर बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है, रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है। सिचुएशन बाहर अंडर कंट्रोल दिखाई देती है, जबकि जो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन है वो पाक सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तर काम जो है वो इस वक्त बंद है। यानी सेक्रेटरीट की वजारतों, महकमों, डिविजन्स में सरकारी उमूर इस वक्त ठप है, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है तो सिर्फ एहतजाज यहाँ पर हो रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से पार्लियामेंट की जानिब रुख किया गया और उसे रोकने के लिए जब पुलिस सामने आई है तो यहाँ पर सूरत हाल कशीदा फिर हुई। रेड जोन के ये हम सूरत हाल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल अब कुछ अंडर कंट्रोल दिखाई देती है क्योंकि तमाम तर सरकारी मुलाजमीन, पुलिस ने पाक सेक्रेटरीट का गेट बंद कर दिया है, तमाम सरकारी मुलाजमीन अंदर है। जो आगे का लाहे अमल है तो हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो अब तय किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। आज ग्रैंड एहतजाज की कॉल दी गई थी और काफ़िले यहाँ पर पहुँचना थे। काफ़ी महीनों से ये एहतजाज किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद भी यहाँ पर आए थे, इनसे बात करने की कोशिश की थी। इससे पहले शेख रशीद उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन दहानी कराई थी कि इनके मुतालबात माने जाएंगे, लेकिन मुजाहिरीन का ये कहना है कि हमें वर्बली नहीं बल्कि रिटन में अब यकीन दहानी चाहिए। तो सूरत हाल इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। सूरत हाल यहाँ पर कशीदा हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, कई एहतजाजी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया गया है क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल कशीदा हो गई थी। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मुलाजमीन हिरासत में भी लिए गए हैं। कुछ इस वक्त अंदर मौजूद है, सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद है क्योंकि जो मेन गेट है पुलिस की जानिब से उसे बंद कर दिया गया है। इस वक्त अब आगे का लाहे अमल क्या है वो अंदर तय किया जा रहा है। जिस तरह से हम आपको बता भी रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इनके जो रहनुमा है जो कि इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि ये बात तय थी, इंतज़ामिया ये बात तय कर चुकी थी कि पार्लियामेंट की जानिब इनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहाँ पर जाने से रोकने के लिए पुलिस फिर सामने आई है और फिर यहाँ पर आमना सामना हुआ है सरकारी मुलाजमीन का और सिक्योरिटी एहलकारों का। मुलाजमीन की जानिब से पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। तो ये मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं अब से कुछ देर पहले के। तो सरकारी मुलाजमीन का यह एहतजाज इस्लामाबाद में आज तमाम काम बंद है क्योंकि एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज किया जा रहा है इन वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से।
ये चाहते हैं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, जबकि मराहत में भी इजाफा किया जाए। बार बार यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन इनको अब रिटन में यकीन दहानी चाहिए, और जब तक ये यकीन दहानी रिटन में नहीं दी जाएगी ये एहतजाज यहाँ पर जारी रहेगा। सरकारी मुलाजमीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है, इस वक्त अंदर मौजूद है तमाम तर ये मुलाजमीन। पुलिस की जानिब से गेट बंद किया गया है सेक्रेटरीट का, और अंदर मकामी क़यादत इस वक्त मौजूद है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जो एहतजाज कर रहे थे सरकारी मुलाजमीन, उनका वो कुछ तादाद में कम थे, लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जाने का इरादा किया और वो आगे बढ़ रहे थे, पेशकदमी कर रहे थे, तो पुलिस आई है, उनकी जानिब से रोका गया है। और हालात जब कशीदा हुए हैं तो जो अफराद पाक सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद थे और अपना काम कर रहे थे वो भी फिर मुश्तइल हुए हैं, बाहर आए हैं, और फिर यहाँ पर सूरत हाल बिगड़ी है। तो कई मुलाजमीन को यहाँ पर गिरफ़्तार भी किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद है। आगे का लाहे अमल जो है इस वक्त तय किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमें लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं। तो नूर, बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? जी नूर, आवाज़ आ रही है आपको? नूर से भी जानेंगे, लेकिन तनख्वाह और मराहत में इजाफे के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन उनकी जानिब से धरना दिया गया और पेशकदमी की गई पार्लियामेंट की जानिब, तो पुलिस की जानिब से रोका गया। जी नूर, बताइएगा करंट सिचुएशन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? आप सीडीए में हैं? सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, इस्लामाबाद में तमाम काम आज बंद है। सेक्रेटरीट की वजारतों, महकमों, डिविजन्स में कोई काम आज नहीं हो रहा, सिर्फ एहतजाज वफाकी मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये मुतालबात है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि मराहत में भी इजाफा किया जाए। यकीन दहानी कराई गई है हुकूमत की जानिब से कि बिल्कुल किया जाएगा, इनके तमाम तर मुतालबात माने जाएंगे, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि हमें वर्बली नहीं बल्कि रिटन में यकीन दहानी चाहिए। मकामी क़यादत इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। एहतजाजी मुलाजमीन के हमरा आगे का क्या लाहे अमल है वो यहाँ पर तय किया जाएगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी, यहाँ पर सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब इन एहतजाजी मुलाजमीन की जानिब से पार्लियामेंट की जानिब रुख किया गया। जी नूरुल अमीन दानिश, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने आस पास आप क्या देख रहे हैं? आज देखिए, सूरत हाल अब से चंद लम्हे कबल तो मुकम्मल तौर पर पुलिस के कंट्रोल में थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो एक दफ़ा फिर कशीदा होगी, क्योंकि मुलाजमीन अंदर तो मौजूद है, लेकिन कुछ और मुलाजमीन तकरीबन 150 से 200 की तादाद है इनकी, और ये जो है अब मार्च कर रहे हैं जो जहाँ पर उनके दूसरे साथी मौजूद हैं। तो पुलिस जो है इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन ले ली है उनके सामने। तो आप देखते हैं कि जो पुलिस है वो किस तरह से इन मुलाजमीन को रोकती है। काफी ज्यादा तादाद में जो है ये लोग जो है मार्च कर रहे हैं अपने जो साथियों की जानिब पर। पुलिस की जानिब से जो है एक बार फिर जो है यहाँ पर शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो मुलाजमीन है उनको रोकने के लिए काफी तादाद में मुजाहिरीन जो हैं ये इनका रोक। तो नूर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मजीद मुजाहिरीन आए हैं, सूरत हाल दोबारा से यहाँ पर कशीदा हुई है, तकरीबन 200 के करीब ये मुलाजमीन है, लेकिन पुलिस ने तो सेक्रेटरीट का गेट बंद किया हुआ है। ये कहीं और से आए हैं या अंदर से बाहर आए? जो मुलाजमीन अंदर मौजूद हैं उनके तो बाहर आने का सिर्फ एक ही गेट है, वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। ये मुजाहिरीन जो हैं ये बाहर से ये मुजाहिरीन कहीं से गलियों में और जमा होकर कहीं से ये यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं, और जो पुलिस का मुकम्मल तौर के ऊपर जो अब से चंद लम्हे कबल तक कंट्रोल था वो अब हमें थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई देता है। और जो मुजाहिरीन हैं ये आगे की जाने बढ़ रहे हैं, जबकि जो पुलिस है उन्होंने भी, पुलिस और रेंजर्स जो है उन्होंने आप मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशनें जो हैं वो संभाल ली हैं। आप देखते हैं कि क्या इसके क्या होता है, क्योंकि पुलिस ने आपसे चंद लम्हे कबल भी इनके ऊपर दोबारा शेलिंग की है। शेलिंग जब पुलिस करती है तो जो मुजाहिरीन हैं वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये जो मुजाहिरीन आ रहे हैं इनकी तादाद काफी ज्यादा, तकरीबन 200-250 ये मुलाजमीन हैं। आप देखते हैं कि वो यहाँ पर आते हैं और आगे पार्लियामेंट की जानिब, और जो मुजाहिरीन अंदर मौजूद हैं जिनके आगे जिनको महसूस किया गया है, अगर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो
मरकजी दरवाज़ा है इसका, उसको तोड़ें और तोड़ के उसको बाहर निकलें। ठीक है, जो अंदर महसूर है तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि दरवाज़ा तोड़कर बाहर आए। इसी पर बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, इस्लामाबाद में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, यकीनन आप भी देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? और देखिए जी, ये कई दिन से ये सारे मामला चल रहे हैं और कल एक पेशरफ तो ये हुई थी कि वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें तय हो गया था कि इनकी जो मुतालबात हैं उसका बड़ा हिस्सा मान दिया जाएगा और ये इन प्रिंसिपल ये तय हो गया था कि तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। अब वो कल इस सारी बात से आगाह भी उनको किया गया, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं थे और उनका कहना था कि ये वादे जो है वो काफी अरसे से चलते आ रहे हैं, अगर आपने ये फैसला कर दिया तो इसको नोटिफाई करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। आप इसको नोटिफाई करके नोटिफिकेशन हमें दें और उसके बाद हम इस बात को मानेंगे और उसके बाद ये धरना जो है ये खत्म होगा या हमारा एहतजाज जो है ये खत्म। अब चूंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसीजरल मामला भी है, कल मैं ये समझता हूँ कि वो जो ट्रस्ट का फुकदान है, अवामी एतमाद का फुकदान है, उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हो गई और कल भी यूँ लग रहा था कि उनके तेवर जो है जारहाना है और अभी तो ये मामला यहाँ पे है। बहुत मुमकिन है कि इस चीज़ का फैलाव जो है वो फिर दूसरी जगहों पर भी हो। एक बात जो है वो शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है, उनका कहना ये था कि हम फैसला कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो वफाक की सतह के मुलाजमीन हैं उनके हवाले से, और ज्यादा शोर जो वफाक वाले मामले जो है उन पर कुछ महकमे ऐसे हैं जिनमें तनख्वाहें जो है वो ज्यादा हैं और बाज़ उनके जो महकमे वफाकी हैं उनमें वो एट पार नहीं है। अब वो सूबों की बात करते हैं ना कि अगर इससे बात की जाए तो लोग मुलाजमीन जो है वो इसलिए मानने को तैयार नहीं होंगे कि कम अज कम 2 सूबों में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है, तीसरा सूबा जो है वो उसमें पीटीआई उनके इत्तेहादी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पीटीआई जो है वो शेयर होल्डर है उसमें। तो इस सूरत हाल में लोग मानने को तैयार नहीं होते कि जी आप ये अगर कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ वफाकी जो मुलाजमीन हैं उनके जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि वहाँ तो भी तो आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये हुकूमत का खाली मामला नहीं है बल्कि पीटीआई की जो पार्टी है ये उसका वादा है और ये उसका मामला है, ये हमारा मुतालबा उससे है। तो ये सारी चीज जो है इसको मैं समझता हूँ कि डिलीजेंटली हैंडल करने की जरूरत है। तो खालिद अजीम साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रस्ट का फुकदान और आपने बताया भी कि इनके मूड जारहाना नज़र आ रहे थे, यकीनन ये काबीना की नॉलेज में भी होगा, तो जब ये फैसला हो गया था तो आप नहीं समझते कि नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी? फ़ौरन से ही अब उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जो कुछ भी था, नोटिफिकेशन फ़ौरन से जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी नॉलेज में भी होगा कि मूड कुछ जारहाना है इन मुलाजमीन का। जी बिल्कुल, ये सारी बात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अगर ये ट्रस्ट का डेफिसिट ना होता और ये एतमाद के फुकदान वाला मामला ना होता, एतमाद करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, अगर ऐसी चीज़ ना होती तो मैं ये कहता हूँ कि उनको थोड़ा सा इस बात पर कन्विंस किया जा सकता था, कायल किया जा सकता था, लेकिन अगर आप नहीं होते तो इसका तो यही है कि ये वो जो प्रोसीजर की अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसको फिर ओवरकम किया जा सकता है, या उसके लिए कहा जा सकता था कि चलें अगर आपकी ख्वाहिश है ये इस नोटिफिकेशन की है तो उसके लिए हम फला वक्त आपको ये नोटिफिकेशन आपके हवाले कर देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिसकी वजह से अभी ये मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर ये मामला दूसरे शहरों तक फैला, जिसमें कि इन्होंने कल अनाउंस किया था और ये कहा था कि बाकी जगह पर लोग तैयार रहे और अगर हम पे तशद्दुद हुआ या हमें रोकने की कोशिश की गई तो फिर आप लोग तो जी ठीक है खालिद अजीम साहब, हम दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर, और जब हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हो रही थी तो कुछ मुजाहिरीन जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद है, पुलिस की जानिब से गेट बंद किया गया है, तो उन एहतजाजी मुलाजमीन की जानिब से गेट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर आएँ, जबकि दूसरी जानिब कुछ मज़ीद तकरीबन 250 के करीब मुलाजमीन जो कि मुख्तलिफ
गलियों में चले गए थे वो मुनज़्ज़म होकर फिर बाहर आए हैं और वो आगे की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं और फिर ऐसे में पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। नूर से भी बात करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुसलसल हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि इनके मुतालबात माने जाएंगे, लेकिन जिस तरह से खालिद अजीम साहब से हमारी बात हो रही थी कि कुछ ट्रस्ट का फुकदान यहाँ पर दिखाई देता है। काबीना में भी फैसला इस हवाले से हो गया था, लेकिन एहतजाज फिर भी यहाँ पर किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि हमें जो है वो रिटन में जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया जाए तो तभी ये एहतजाज ख़त्म होगा, तभी ये धरना ख़त्म होगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर रेड जोन में सूरत हाल एक बार फिर से कशीदा हुई है और मुजाहिरीन मज़ीद यहाँ पर आए हैं। ग्रैंड एहतजाज का ऐलान किया गया है और इन मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि अगर कुछ सूरत हाल यहाँ पर पुरतशद्दुद हुई तो ये जो एहतजाज का दायरा है वो मुल्क के दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि एक बार फिर से शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, शेलिंग के सिलसिले में तो कुछ थोड़ा सा भी ठहराव आया है, लेकिन जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो बदस्तूर अंदर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरे में नवाज से कहूँगा अगर वो दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने जो है ये अंदर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो मैसूर हैं यहाँ पर, और तकरीबन 2500 इनकी तादाद है। आप यहाँ पर वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और गेट को भी जो है वो बार बार जो है वो बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाहर आप पुलिस देख सकते हैं, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल संभाला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि मुलाजमीन तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो मैसूर हो चुके थे। नवाज, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएँ आपको कि बिल्कुल इस साइड से जो है आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पुलिस से कुछ फासले पर यहाँ से जो है वो मौजूद है। जब उन्होंने आगे आने की कोशिश की आपसे चंद ही लम्हे कबल तो पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की, जिसके बाद वो वहीं पर इस टाइम जो है वो रुक चुके हैं। पुलिस की जानब से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुलाजमीन को इस वक्त जो है थोड़ा सा जो है वो अंदर वो क्योंकि मैसूर हैं तो इसलिए पुलिस का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो मुलाजमीन इस वक्त बाहर मौजूद हैं सारा फोकस पुलिस उनके ऊपर कर रही है कि उनको किसी भी तौर पे यहाँ से आगे ना आने दिया जाए। यहाँ पर पुलिस के अफसरान मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं और ज़िला इंतज़ामिया के काफ़ी सारे अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लम्हा ब लम्हा जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से फर्दर जो हैं अपने जो है इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है नूर, हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है और सामने जो है वो मुजाहिरीन है। तो नूर, एक बार फिर से क्या पुलिस की जानिब से इनसे बात करने की कोशिश की गई है और क्या कोई हुकूमत की जानिब से कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा है कि इनसे बात कर सके, इन्हें समझा सके? जी देखिए, ताहाल इस किस्म की कोई इत्तला नहीं है। हम यहीं पर मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से इस वक्त तक जो है कोई भी किसी ने भी यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अब तो यहाँ पर सूरत हाल यही लग रही है कि पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से यही जो है यहाँ पर शायद फ़ैसला किया गया है कि किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी इनको जो है ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम की जानिब से मिली हैं कि किसी भी सूरत यहाँ से जो मुज़ाहिरीन हैं उनको आगे डी चौक या पार्लियामेंट हाउस की जानिब किसी भी सूरत में नहीं जाने देना। जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है कि जो जहाँ पर जो हुकूमती अहदेदार हैं, नुमाइंदे हैं, तो अब तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने यहाँ पर रब्ता नहीं किया, लेकिन नुमाइंदे ने यहाँ पर इनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की है। नूर, साथ ही रहिएगा। नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। उज़्मा बुखारी साहिबा, क्या कहेंगी जो इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद में बनी हुई है? जी बहुत शुक्रिया जी। बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि वो वजीर आजम जो 126 दिन धरने में डी चौक में बैठा रहा, आज उसके दौरे हुकूमत में एहतजाज करना और डी चौक में बैठना गलत है। ये अजीब मौकरी है और मुनाफकत है कि वजीर आजम बनने से पहले उनके लिए सब जायज़ था, जला दो, गिरा दो, पार्लियामेंट में घुस जाओ, ये करो। और शेख रशीद जैसा वजीर दाखिला जिसने खुद मुल्क के अंदर जो है वो जलाने गिराने की धमकियां दी और वो हमेशा लोगों को तशद्दुद पे उकसाता था, आज अगर पुरअमन मुजाहिरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, ये रियासत मदीना किस तरह की रियासत मदीना जहाँ एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। और वो हुकूमत जो खुद एहतजाजों के ऊपर जो है वो धरनों के ऊपर तश्कील पाई, वो किसी को एहतजाज का हक नहीं दे रही है। जब कोई यहाँ एहतजाज करने आता है
ना हुकूमत के सिर पे जूड़ी इंगती है, ना वो कोई इनसे बात करता है, नो इनको इनसे कम से कम बात तो करें, इनके साथ बैठे तो सही। लेकिन ये तो मैं समझती हूँ कि फिरौनियत की इंतहा है कि आप मुजाहिरीन को मार रहे हैं, आप उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप उनके मसाइल नहीं, मसाइल तो बहुत है, इस मुल्क में मसाइल का अंबार है। अब उसके ऊपर हर बंदा खामोश नहीं हो सकता। अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है उसका लीगल राइट है, कैसे रोक सकते हैं उसको ये? ठीक है, आप जिस तरह से बता रही हैं कि इनका लीगल राइट है और पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन उज़्मा बुखारी साहबा ये पार्लियामेंट की जानिब रुख करना चाह रहे हैं, वहाँ जाना चाह रहे हैं, उधर एहतजाज करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे, अगर वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा सकते थे तो इनको क्यों नहीं जाने देना चाहिए? अगर वो पार्लियामेंट पे हमला करके वजीर आजम बन गए हैं और उनके ऊपर अभी भी जो है वो इश्तिहारी मुलजिम रहे हैं पार्लियामेंट पे हमला करने के चक्कर में, और वो जायज था। लेकिन ये लोग जो है पार्लियामेंट के सामने जाकर एहतजाज नहीं कर सकते। हो सकता है इनका प्रोग्राम इमरान खान साहब वाला ना हो। इमरान खान साहब ने तो पार्लियामेंट पे हमला किया था, इनका शायद वो प्रोग्राम ना हो, वो सामने जाके एहतजाज करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सा मजायका है? कौन सा पार्लियामेंट उठा के वो घर ले जाएंगे? ये पार्लियामेंट इन्हीं लोगों की वजह से बनी है और इन लोगों को एहतजाज का हक होना चाहिए। अच्छा, कल काबीना का इजलास हुआ है और उसमें ये फैसला कर भी लिया था, तो आप क्या समझती है क्यों ये ताखीर हो रही है और किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था हुकूमत को? फिरौनियत है, मैं बता तो रही हूँ कि ये फिरौनियत है। ये हुकूमत चूंकि अवाम के वोटों से आई नहीं है, सिलेक्टेड है, इनको अवाम के दुख दर्द से, अवाम के एहतजाज से, उनके प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बिल्कुल अपने आप को इम्यून साबित करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ भी करें वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस हुकूमत को अवाम के एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता ना, उसको फिर मेरा ख्याल है कि उसके दिन थोड़े ही होते हैं और ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़्मा बुखारी साहिबा, आपका पॉइंट हम तक आ गया। खालिद अजीम साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, सिचुएशन एक बार फिर से यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और मुजाहिरीन एक बार फिर से मुश्तइल हुए हैं और आमने सामने मौजूद है, पुलिस भी सामने मौजूद है, पार्लियामेंट की जानिब रुख किया जा रहा है। उज़्मा बुखारी साहिबा वो कह रही हैं कि पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है और पार्लियामेंट हाउस की जानिब वो बढ़ते भी है, तो क्या हुआ, उन्हें जाने दिया जाए? क्या कहेंगे आप? जी देखें, वो उनका अपना नुक्ता नज़र है और डेफिनेटली वो अपने जो उनका स्कोर है वो सेटल करने की कोशिश कर रही हैं। और हमारे यहाँ होता यही है कि जब कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो उसकी सोच मुख्तलिफ होती है, अपोजिशन में जाती है तो उसकी सोच मुख्तलिफ होती है। अपोजिशन में होती है तो वो कुछ कर रही होती है, जब हुकूमत पे आती है तो वही चीज़ें उसको बुरी लगने लग पड़ती हैं। ये किसी हद तक इनकी बात उज़्मा बुखारी की जो है वो दुरुस्त है, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी का तर्ज अमल देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके दौर में ये कुछ हो रहा होता तो वो यकीनी तौर पे इसको अमन व अमान हाथ में देने की बात कर रही होती और सारी इस किस्म की चीज़ें उनकी तरफ से होती। और अगर आज पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई कल जिस चीज़ को दुरुस्त समझ रही थी, आज पीटीआई उसके खिलाफ खुद सीना तान के खड़ी है। अब जो मंजर मुझे दिखाई दे रहा है उसमें यह है कि गिरफ्तारियों का मामला स्टार्ट हो गया है और मैं समझता हूँ कि इससे कोई सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा हो सकता है। अगर लोगों को इस तरह से पकड़ दकड़ होगी, मुमकिन थोड़ी देर में दबा लें, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ये फिर मुश्किल हो जाएगा। ये दुरुस्त है कि रियासत के पास कुव्वत होती है, रियासत हैंडल कर सकती है इन सारी चीजों को बगौर कुव्वत, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि ये कोई हल नहीं होता। वो एक दफा आप उनको दबा देंगे, वो दोबारा फिर उसी तरह से जमा होकर जब वो डिटर्मिनेड है। खालिद अजीम साहब, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2500 के करीब ये सरकारी मुलाजमीन है, तो यकीनन अगर सूरत हाल यहाँ पर मज़ीद और कशीदा होती है तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आप क्या समझते हैं? तो फिर सूरत हाल जब ये बनी हुई है, कोई इनसे बात नहीं कर रहा और शेलिंग का सिलसिला भी जारी है, वो आगे भी जाना चाहते हैं पार्लियामेंट की जानिब, तो अब एहतजाजी जो मुलाजमीन हैं उनका आगे का लाहे अमल अब क्या हो सकता है? देखिए, ये खाली 2500 तो अभी हमें नजर आ रहे हैं, ये सब आप इसमें इजाफा भी हो सकता है और इसमें यकीनी तौर पे जो भी इस किस्म के मुजाहरे या जो भी एहतजाज होते हैं, अल्टीमेटली उनके लिए आपको कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है कि जिससे वो जड़ खत्म हो और वो जो एहतजाज जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसकी बुनियाद बाकी न रहे। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे हुकूमत जो है वो कुछ सरेंडर कर जाए इनके आगे और नाजायज मुतालबात भी मान दे, लेकिन वो चीज़ें जिनको कि वो तस्लीम कर चुके हैं अगर उनको नोटिफाई कर दिया जाए, सामने ले आया जाए, तो फिर शायद इनका जो है वो इस मामले में जवाब जो है वो कम हो जाए। अच्छा, फिर इसमें दूसरी बात ये है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो किसी न किसी अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो वो एहतजाज जो है यूँ समझ लें कि लोगों के दिलों के अंदर उस अंदाज में भी हमदर्दियाँ इनके लिए जो है वो उभर सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को, सिचुएशन को ख़राब करने की बजाय इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। इसमें बेनियाजी अगर इख्तियार की जाएगी, ये ठीक है आपने जो करना है आप कर लें और हम आपको आपका जो है इस मामले में मुकाबला कर लेंगे, ये सोच ठीक नहीं है। ज़ुबान से बेशक ना कहा जाए ऐसा, लेकिन अपने तर्ज अमल से अगर इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। और अब ये मैं ये समझता हूँ कि ये मुकाबला और तसादुम जो है वो कोई अच्छी सूरत इख्तियार नहीं करेगा। इसके लिए खालिद अजीम साहब अच्छी सूरत इख्तियार नहीं करेगा। जिस तरह से ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद भी आए थे और इनसे बात की, पुलिस यहाँ की इंतज़ामिया ने भी इनसे बात करने की कोशिश की, काबीना के इजलास में भी इस हवाले से बात हुई, फ़ैसला हो चुका है। शेख रशीद भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो आप नहीं समझते कि बहुत जल्दी में ये पेशकदमी करें, कुछ इंतज़ार करें, आज का दिन और इंतज़ार करते, हो सकता है कोई आए इनसे बात करें? मैं फिर ये कहूँगा कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है। ये इतना मामला मुश्किल नहीं था, और अगर इससे पहले जो बातें होती रही हैं अगर उनमें से कोई उसकी अमली सूरत बनी होती तो शायद यहाँ तक ना आती। लेकिन कल जिस अंदाज में काबीना ने जल्दी सारे मामले को किया भी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था कि अगर इसको जो है वो ब्लैक एंड वाइट सूरत में उनके सामने रख दिया जाता। और खाली ये कहना कि जी हमने उसूली आपका फैसला कर दिया है, वो उससे शायद वो इसलिए मुतमिन नहीं हो रहे कि इससे पहले ये एहतजाज का मामला जो है वो काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, और चूंकि कोई प्रैक्टिकल पेशरफ्त नहीं हुई थी इस वजह से, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये जब पैदा हो जाता है तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम करने पड़ते हैं। ठीक है खालिद अजीम साहब, साथ ही रहिएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये कह रहे हैं कि हमें वर्बली नहीं अब रिटन में यकीन दहानी चाहिए, तो कब तक ये मामला हल हो जाएंगे? देखें, रिटर्न भी नोटिफिकेशन अभी जारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनसे हमारी बात 16 ग्रेड तक हुई है, ये 22 ग्रेड पे चलेगी। ये कोई अफसर नहीं बैठा इनके साथ, ये बैठे हुए थे, हमने इनसे 16 ग्रेड तक की बात की है और 40% इनसे बात की है एवरेज पे। खजाने में पैसे नहीं है, ये कह रहे हैं बेसिक में करें, सारा मसला ये है। और पंजाब को हम कह नहीं सकते, ये कहते हैं पंजाब को भी इसमें शामिल करो, सरहद को भी करो और बलूचिस्तान को भी करो। 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, और ये बात इनको भी समझ आए। या तो ये हो कि इनको हमने कहा हम लिख के देने के लिए तैयार हैं कि आप चीफ मिनिस्टरों के पास चले जाएं, आपकी मीटिंग कराने के लिए तैयार हैं जो सूबाई की आते हैं, तो इसलिए बात खराब हुई, वरना तो हम बिल्कुल तैयार थे नोटिफिकेशन रात को जारी करने के। तो सर, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, बड़ी तादाद में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, वो रेड ये इनका हक है जी, कर रहे हैं, बस इनसे हमें पोलाइटली डील करना चाहिए। अब हमने तो जो कर सकते हैं, खजाने में जो पैसा है अवेलेबल है, 5 मीटिंगें वजारत खजाना के करने के बाद हमने इनको पेशकश कर दी, और हमारे पास जो कुछ है वो हाजिर है। जो है ही नहीं तो वो कहाँ से दें, पैसे ही नहीं है खजाने में तो कहाँ से दें। हमने इनका 40% एवरेज पे कर दिया है और 16 ग्रेड तक किया। ये कह रहे हैं 22 ग्रेड तक करें और बेसिक में करें, ये मसला कुल। तो फिर अब सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि वो तो काफी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही है, वहाँ से पथराव भी हो रहा है। ये तो होता है, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने समा से बात की। शेख रशीद साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 16 ग्रेड तक बात की है, लेकिन ये ग्रेड 5 तक चले गए हैं और सैलरी में इजाफा चाहते हैं, लेकिन ख़जाने में पैसे नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक हमसे हो सकता था हमने किया है और तमाम तर मामलात तय हो चुके हैं, और अगर रिटन में भी चाहें तो हम देने के लिए तैयार हैं। और जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है उसके हवाले से उनका ये कहना था कि ऐसा होता रहता है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हो भी जाएगी। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल इरम, यहाँ पर जो पुलिस ने मरकजी गेट इस वक्त बंद कर दिया है। तमाम जो सेक्रेटरीट मुलाजमीन है वो अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं। पाक सेक्रेटरीट के गेट पर सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
पुलिस ने धरने की कोशिश करने वाले मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरीट की वजारतों और महकमों डिवीजन में तमाम जो दफातर हैं यहाँ पर काम जो है इस वक्त ठप हो चुका है। मरकजी गेट बंद होने की बायस जो है वो अफसरान भी आज ऑफिस में नहीं पहुंच सके और अब जो मुलाजमीन है वो गेट के अंदर है और बाहर पुलिस की और रेंजर की भारी नफरी मौजूद है और मुलाजमीन ने जो सेक्रेटरीट रोड है इसको भी बंद कर दिया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस वक्त मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते ये धरना जारी रहेगा और अब हुकूमत से मुज़ाकरात जो है मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो हम लोग नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। विडलक पॉलिसी तनख्वाहों में इजाफा है और इनका मुतालबा है कि वफाकी मुलाजमीन के साथ साथ तमाम जो सूबाई मुलाजमीन है उनकी भी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएं। इस हवाले से जो मुलाजमीन है इन्होंने 2 रोज कबल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इन्होंने ऐलान किया था कि अगर इनके जो तनख्वाह और मुतालबात ना मानेंगे तो ये जो 10 फरवरी को यहाँ पर इस्लामाबाद में धरना देंगे और आज यहाँ पर इनकी बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त जो है वो रोड भी इन्होंने ब्लॉक की हुई है और जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको भी रोक रखा है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद है और जो एहतजाज जो है वो जारी है। जी ठीक है शहजादा, साथ ही रहिएगा, एहतजाज इस वक्त जारी है और इनका ये मुतालबा है कि वफाकी के अलावा जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए और जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो यहीं पर ही रहेंगे, एहतजाज करेंगे। और सिचुएशन इस वक्त स्क्रीन पर देखी भी जा सकती है तो हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, आप बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो सेक्रेटरीट के अंदर मुलाजमीन मौजूद हैं वो कुछ मुश्तिल हैं और वो गेट तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अब इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए इरम, सूरत हाल जो है वो बदस्तूर कशीदा है और बिल्कुल वो भी अब भी वो कोशिश कर रहे हैं, अंदर से कुछ पथराव भी जो है वो बाहर की तरफ कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस केस में इस सारे इंसिडेंट में एक अपडेट ये है कि 2 बजे जो है तमाम इन्होंने कॉल दी है कि 2 बजे जो लोग बाहर मौजूद हैं वफाकी मुलाजमीन वो प्रेस क्लब के सामने जमा हों और प्रेस क्लब से जो है वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च करें। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि पुलिस ने इनको एक जगह के ऊपर मैसूर तो किया हुआ है, लेकिन अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा जो दूसरे मुलाजमीन हैं जिन्होंने प्रेस क्लब के सामने जमा होने का इस तरह जो है वो ऐलान किया। एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं कि एक फिर शेल जो है वो फायर किया गया है और ये क्योंकि सामने नवाज़ आप दिखाएं काफ़ी तादाद में जो है वो मुजाहिरीन जो है वो आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से जो है एक दफ़ा फिर जो है वो शेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है नूर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सिचुएशन यहाँ पर ये है, बिल्कुल दिखा भी रहे हैं, शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, जबकि मुलाजमीन पेशकदमी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जो मुलाजमीन है, पेशरफ्त इस वक्त ये हुई है कि कहा गया है कि 2 बजे जो बाकी मुलाजमीन है तमाम वो प्रेस क्लब के बाहर जमा हो और वहाँ से फिर पेशकदमी की जाएगी। जो आगे का लाहे अमल है इस हवाले से तय किया जा रहा है कि अब आगे क्या करना है। गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद यहाँ पर आए थे, उनकी जानिब से यहाँ पर बात की गई थी। काबीना के इजलास में भी गुज़िश्ता रोज़ फैसला हुआ है। अब से कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी शेख रशीद साहब से, तो वो ये कह रहे हैं कि 16 ग्रेड तक बात हुई है, लेकिन ये 5th ग्रेड की भी बात कर रहे हैं, जबकि बेसिक सैलरी में भी इजाफे का कहा जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें अभी बता रहे थे कि ये जो मुलाजमीन है वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ वफाकी ही नहीं सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए, ये मुतालबा भी इनकी जानिब से सामने आ रहा है। तो आज ग्रैंड एहतजाज का ऐलान इनकी जानिब से किया गया है और ऐसे में कुछ काफ़िले भी यहाँ पर पहुँचना थे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इससे पहले ही कशीदा दिखाई दे रही हैं। इनके जो अहम रहनुमा है जो कि इस धरने को, इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पेशकदमी करना चाहते हैं पार्लियामेंट की जानिब, लेकिन ये एहतजाज अब भी जारी है। पुलिस की जानिब से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और जो मुलाजमीन अंदर मौजूद है सेक्रेटरीट की अंदर मैसूर हुए हैं, पुलिस की जानिब से गेट बंद किया गया है, वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से पथराव किया जा रहा है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है।